खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी जानकारी मिल रही है। बता दें कि मानसून की तैयारियों में दिल्ली सरकार जुट गई है। ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मानसून की तैयारियों में जुटी है दिल्ली सरकार। सीएम रेखा गुप्ता ने फ्लड विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में अधिकारियों के अलावा बीजेपी के कई सांसद मौजूद रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी दिल्ली से, जहां आपको बताते चले कि मानसून को लेकर जो सरकार है वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। मानसून की तैयारियों में जुटी है दिल्ली सरकार। बता दें कि सीएम रेखा गुप्ता ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में अधिकारियों के अलावा बीजेपी के कई सांसद मौजूद रहे हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मानसून की तैयारियों में जुटी है दिल्ली सरकार और सीएम रेखा गुप्ता ने फ्लड विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में अधिकारियों के अलावा बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहे हैं और इस बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। मानसून को लेकर चर्चा हुई है, मानसून की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई है कि दिल्ली में किस तरीके से तैयारियां करनी है और किस तरीके से नगर निगम की टीम को अलर्ट करना है। तो मानसून की तैयारियों में जुटी है दिल्ली सरकार और जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने आज बड़ी बैठक की है, जिसमें कई बड़े अधिकारियों के साथ बीजेपी के सांसद भी मौजूद रहे हैं। तो लगातार बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने फ्लड विभाग के अधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की है। इस बैठक में बीजेपी के कई सांसद भी मौजूद रहे हैं। तो मानसून की तैयारियों को लेकर ये बैठक की गई है और बैठक में कई विषयों को लेकर चर्चा की गई है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, मानसून की तैयारियों को लेकर आज बैठक की गई है। बैठक में किन विषयों को लेकर चर्चा हुई? देखिए सत्यम, मानसून के वक्त दिल्ली में जलभराव होना कोई नई बात नहीं है और हमने ये भी देखा है कि किस तरह जलभराव के कारण जो जनता है वो परेशान होती है। सरकार का कहना है कि सत्ता में आते ही वो तो जो मुख्य तौर पर हर साल 10 साल की परेशानियां हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्हें दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें जल मंत्री प्रदेश शर्मा भी मौजूद थे। मुख्य तौर पर इसमें डीसिल्टिंग को लेकर, मानसून में हो रहे जलभराव को लेकर और साथ ही में क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, स्टाफ किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, मशीनें किस तरीके से बढ़ाई जा सकती हैं, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की गई। और मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि सरकार युद्ध स्तर पर काम में जुटी हुई है, क्योंकि दिल्ली में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है मानसून को पहुंचने में। आने वाले 1.5 से 2 हफ्ते में मानसून जो है वो दिल्ली में दस्तक भी दे देगा। तो उससे पहले सभी काम पूरे हो जाएं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए बैठक बुलाई थी। प्रणय, हमने देखा है कि थोड़ी सी बारिश होती है, दिल्ली में जगह जगह जलभराव हो जाता है, जिससे आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इस बैठक में जल निकासी को लेकर क्या कुछ चर्चा की गई है और क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? देखिए, जल निकासी को लेकर मुख्य जो पॉइंट है जहाँ पर जल भराव की समस्या होती है, जहाँ पर नाले बनाने की आवश्यकता है, पाइपलाइन डालने की आवश्यकता है और प्रमुख जो सड़कें हैं जो इस जल भराव के कारण पूरी तरह से जलमग्न हो जाती हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है और वहाँ पर काम जो है वो लगातार जारी है। अगर आप आईटीओ की भी बात करें तो आईटीओ का जो पूरा स्ट्रेच है जहाँ पर हमेशा जल भराव देखने को मिलता है, वहाँ पर काम किया जा रहा है और ऐसी कई जो मुख्य सड़कें हैं वहाँ पर भी जलभराव को दूर करने के लिए जो काम है सरकार की तरफ से वो जारी है। प्रणय, ऐसे कितने पॉइंट चिन्हित किए गए हैं दिल्ली के अंदर जहां पर जलभराव की स्थिति बनी रहती है? देखिए, ऐसे तो 28 पॉइंट है सत्यम, लेकिन जो मुख्य मुद्दा है वो ये कि आखिर जलभराव होता क्यों है, उसके पीछे कारण क्या है। और ये मुख्य कारण ये है कि जो डीसिल्टिंग ना हो पाने के कारण ये जलभराव होता है। नाले की जब तक सफाई नहीं होगी तो जलभराव होने के स्वाभाविक। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आज मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा पिछले 10 सालों में अगर ये काम होता तो आज दिल्ली में ये जो परेशानी है वो इतनी बड़ी नहीं दिखाई दी। चलिए प्रणय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण
समिति की बैठक की गई और बहुत ही अच्छी ये बैठक रही। अलग अलग विभागों के सभी अधिकारी इसमें शामिल हुए, सभी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। क्या तैयारी है दिल्ली में किसी भी विपरीत परिस्थिति से जूझने के लिए। पिछली सरकारों ने कभी इस विषय को बहुत सीरियस लिया नहीं और जानकारी इस प्रकार की भी है कि ये बाढ़ नियंत्रण कमेटी की कभी मीटिंग भी पिछली सरकारों के समय में हुई नहीं। 2023 में दिल्ली की सबसे बड़ी बाढ़ आई, जिसमें स्थिति ऐसी थी कि बैराज के गेट तक भी खोल पाने की स्थिति नहीं थी। इस बार सरकार की पूरी तैयारी है। हमने बहुत मास स्केल पे, बड़ी ड्रेन्स पे, सभी बैराज पे काम किया है। कंट्रोल सेंटर्स पूरी तरह एक्टिव हैं और डीसिल्टिंग का बहुत बड़ा काम, लगभग 20 लाख मीट्रिक टन हमने बड़ी ड्रेन्स में से डीसिल्टिंग की है। एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की भी सभी ड्रेन्स की डीसिल्टिंग 80 से 90% हो चुकी है आज की डेट में और काम अभी भी जारी है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिए दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है।